गंगोत्री धाम के लुप्त होने की भविष्यवाणियाँ। श्रीमद् देवी भागवत कथा, स्कंद पुराण और नारद संहिता के अनुसार जब कलयुग का 5000 वर्ष बीत जाएगा तब कलयुग के अंत में एक ऐसा समय आएगा जिसमें जल प्रलय, बाढ़, भूकंप और सूखा पड़ने की वजह से गंगा नदी लुप्त हो जाएंगी और वह हमेशा के लिए पृथ्वी से वापस स्वर्ग लोक चली जाएंगी। पुराणों के अनुसार केदारेश्वर धाम और बद्रीनाथ धाम कलयुग के अंत के समय लुप्त हो जाएंगे। ऐसा केवल धरती पर अधर्म बढ़ने के कारण होगा। गंगा नदी के साथ इन दोनों धामों के भी लुप्त होने की और दोनों धामों का नया धाम उत्पन्न होने की भी भविष्यवाणी की गई है। उत्तराखंड के 4 धामों को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है वह आज हमें सच होता दिख रहा है। नमस्कार मित्रों, जीएलआई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम, जिसमें घट रहे उस घटना को लेकर आज से लगभग हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी और साथ ही जानेंगे नरसिंह भगवान की मूर्ति से क्या संबंध है गंगोत्री धाम के उस घटना से। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। गंगोत्री धाम गंगा नदी का उद्गम स्थल भी है। यह वह स्थान है जहां से गंगा सबसे पहले हिमखंड के गर्भ से बाहर निकलती हैं। गंगा नदी पूरी दुनिया का सबसे पवित्र और लंबी नदी मानी जाती है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से गंगा नदी लुप्त होने की अवस्था में आ गई है। गंगा की धार जिस ग्लेशियर से निकलती है वह ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के बदलते चक्र की वजह से बहुत ही कम आकार में बचा हुआ है। जिस तरह से कई सालों से ग्लोबल वार्मिंग पिघल रहा है, उससे तो गंगा का अस्तित्व खतरे में पड़ा नजर आ रहा है। गंगोत्री धाम हिंदुओं का प्रमुख स्थल तो है ही, साथ ही भारत और बांग्लादेश वालों के लिए लाइफ लाइन है। गंगोत्री ग्लेशियर आकार में कितना बड़ा है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर जो कि 146 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो गौमुख ग्लेशियर 500 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक चौड़ा है। क्यों पिघल रहा है गंगोत्री ग्लेशियर? नंबर 1, गंगोत्री ग्लेशियर पिघलने का मुख्य कारण है धरती का बढ़ता तापमान। नंबर 2, इंसानों का ग्लेशियर के संपर्क में आना और इंसानों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। नंबर 3, पहले ग्लेशियर में सिर्फ बर्फबारी ही होती थी, लेकिन कुछ समय से यहाँ बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी गंगोत्री धाम को लेकर। भविष्य मालिका आज से लगभग 500 साल पहले लिखी गई ग्रंथ है, जिसके अंदर कलयुग के अंत, महाविनाश और युग परिवर्तन को लेकर हजारों भविष्यवाणियां की गई हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंत का संकेत हमें 4 धाम यानी बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर से देखने को मिलेगा। और तो और बद्रीनाथ और उत्तराखंड के 4 छोटे धामों से यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ से भी देखने को मिलेगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की आयु 5000 वर्ष बीत चुका है, जिसमें से हम सब संधि काल में जी रहे हैं और महाविनाश का समय चल रहा है, जो कि साल 2029 तक पूरा हो जाएगा। महाविनाश पूरा होने के बाद धरती पर आएगा प्राकृतिक बदलाव,
जिसके कारण कई देवस्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की अवस्था में आ जाएंगे, जिसका मेन कारण होगा धरती का बढ़ता तापमान और तेज गर्मी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।